हेलो बच्चों, आज सोचा कि चलो इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। 12th क्लास बच्चों के लिए बहुत सारे स्कूलों में स्टार्ट हो चुका है, तो इसको बहुत सारे पार्ट्स मैंने पहले भी बना रखे हैं। मैं सोचा हूँ चलो फ्रेश एक बनाते हैं। जो जो भी बच्चे क्लास 12वीं में होंगे, किसी भी बोर्ड में होंगे, आईएससी में होंगे या सीबीएसई में होंगे, सबके लिए कॉमन है ये। तो बड़े आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, धीरे धीरे समझ के चीज़ों को। लेकिन सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जिसने भी डिफरेंशिएशन नहीं किया है और वो इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 अभी ना करें, पहले डिफरेंशिएशन कर लें, क्योंकि जब तक डिफरेंशिएशन होगा नहीं इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है सॉल्व करना। ठीक है बच्चों, तो डिफरेंशिएशन और मास्टरी कर लो तो इंटीग्रेशन में 50% हेल्प मिल जाएगी आपको फिर इंटीग्रेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। ये एक फॉर्मूला चार्ट है मेरे पास जो काम आने वाला है। मैंने यहाँ पर एक तरफ डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखा है, लिख दिया है पूरा, और एक तरफ इंटीग्रेशन का है। तो दोनों में रिलेशन है। आप यूं कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन इज बिग ब्रदर ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि बिना बिग ब्रदर के स्मॉल ब्रदर होते नहीं है। दैट्स वाई मैंने बोला है कि डिफरेंशिएशन इज बिग ब्रदर। आप यहाँ देख सकते हो, अगर डिफरेंशिएशन आपने किया हुआ है तो आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले तो याद होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, तो जो राइट साइड में जो हमको रिजल्ट मिलता है डिफरेंशिएशन का, उसको इंटीग्रेट करोगे तो वापस वो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आ जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x करेंगे तो sin x मिल रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस cos x करेंगे तो पॉजिटिव sin x आता है। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ sin x करेंगे तो माइनस cos x आएगा। तो ये रिजल्ट है हमारा। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन याद है तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन भी याद हो जाएगा, लॉलीपॉप है। अगर आपको याद है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यानी कि इंटीग्रेशन हम करेंगे तो हमारे को रिजल्ट याद है, ऑटोमेटिक याद है। ठीक है बच्चों, तो आपको बहुत ही कम टाइम में याद होने वाला अगर आप इसको रेफरेंस में रखते हैं तो। डिफरेंशिएशन वाले रिजल्ट को अगर आप रेफरेंस में रखते हैं तो आपको इंटीग्रेशन में फटाफट याद होने वाला है विद इन नो टाइम। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं छोटा कर देता हूं और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये हम लोग करने वाले इंटीग्रेशन पार्ट 1। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्मूला शीट भी मिलेंगे, उसका पीडीएफ लिंक होगा वहां पे, आप वहां पे जा करके लिंक में आप जाओगे तो आपको ये फॉर्मूला मिलेंगे, और पार्ट 1 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो आपको यहाँ सब कुछ मिलने वाला है, बस आपको अटेंटिव होना है और रेगुलर आपको होना है। सारे वीडियोज आप देखो, लाइक कमेंट शेयर करो, आपको पूरा का पूरा कोर्स मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, सो स्टार्ट करते हैं। इसको और छोटा कर दूं, दिस वन। तो ये हमारा फॉर्मूला शीट है। तो जब भी आप इंटीग्रेशन करो, स्टार्ट करो, तो फॉर्मूला पास में होनी चाहिए, फॉर्मूला शीट पास में होनी चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट है कि डेली आप इंटीग्रेशन के 10 क्वेश्चंस, मैं सबको बोलता हूँ, सजेशंस है मेरे ओर से कि 10 क्वेश्चंस आप डेली अटेम्प्ट करो, डेली सॉल्व करो। फिर आपको 1 मंथ के बाद आप चैंपियन हो जाओगे इंटीग्रेशन में। घबराने की बात नहीं है। थोड़ा थोड़ा आपको शुरू में दिक्कत होने वाली है, थोड़ी दिक्कत तो होती भी है, होनी भी चाहिए, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस एक पैटर्न बन जाएगा, आपको दिमाग में देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इंटीग्रेशन कैसे होगा। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो बिना प्रैक्टिस के तो बच्चों कुछ होना नहीं है। इसमें कोई भी आपको पर्टिकुलर फॉर्मूला अगर आपको देखें तो ज्यादा यूज नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सारा चीज कॉमन सेंस से रिलेटेड होता है, बहुत सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से रिलेटेड होगा, उसमें लॉग फंक्शन भी आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी आएंगे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक इंटीग्रेशन को सॉल्व करने जाओ तो उसके 2 मेथड से सॉल्व हो सकते हैं, 3 मेथड से सॉल्व हो सकते हैं। तो आपको बेसिकली एक्सपीरियंस गेन करना है, इसलिए मैं कहता हूँ डेली क्वेश्चंस करो, डेली 10 क्वेश्चंस करो, 12 क्वेश्चंस करो, दैट्स इट। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, 10-12 भी आप लेकिन डेली करना पड़ेगा। तो 10 दिन के बाद तो आपका पक्का चैंपियन हो जाओगे और 1 मंथ में महा चैंपियन हो जाओगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन पार्ट 1 में जो ये फॉर्मूले इस्तेमाल होने वाले हैं वो हम लोग करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को क्वेश्चन 1 दिया गया है, सॉरी, क्वेश्चन 1 है इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स dx। ये इंटीग्रेशन है। तो क्या फॉर्मूले में इसका जिक्र कहीं पे है कि tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा इंटीग्रेशन में? कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। बट अगर फॉर्मूले में नहीं है तो क्या कोई ऐसा रिलेशन है जो मुझे फॉर्मूले के पास ले जाए? बिल्कुल है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर होता है, दैट इज tan x। तो हमारे को रिजल्ट मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर होता है।
तो मुझे tan स्क्वायर को sec स्क्वायर से रिलेट करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स, और वी कैन से tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। यानी कि मैं tan को रिप्लेस करने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास tan स्क्वायर के इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला ही नहीं है, लेकिन sec स्क्वायर का है, तो आई कैन राइट sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स क्या होगा, tan x होगा, तो यहां डाल दो tan x, इंटीग्रेशन ऑफ x यहां x हो जाएगा प्लस c, हो गया। दिस इज द रिजल्ट, है ना। तो पहला एग्जांपल शॉर्ट एग्जांपल रिजल्ट आ चुका है हमारा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। एक और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारे पास, बोला गया है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस ऑफ साइन 2x dx। इसको इंटीग्रेट करना है बच्चों। तो हमारे पास ये इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि ये इंटीग्रेबल हो जाए। तो बच्चों इसको कन्वर्ट कैसे करें, बेसिक हमारे पास है, इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस हमारे पास साइन 2x है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1 को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये हमारे को मिलेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां डाल देते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये रूट है, स्क्वायर है, तो आप समझ गए होंगे क्या करना है। तो हमारे पास मिल गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, दिस इज साइन एक्स डी एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। तो साइनस का इंटीग्रेशन क्या होगा, है लिस्ट में, देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स है माइनस कॉस एक्स, माइनस ऑफ कॉस एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स है पॉजिटिव साइन एक्स, दिस वन, प्लस हम लोग लगाते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि वी आर डीलिंग विथ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट का मतलब ये है कि x के लिए यहाँ पे कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं है कि x कहां से कहां तक लाई करने वाला है। ठीक है, जिसमें x डिफाइंड होने लगेगा तो यहाँ वैल्यूज डालने लगेंगे, दैट इज कॉल्ड डेफिनिट इंटीग्रेशन। उसका वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है बच्चों, आप चाहो तो देख सकते हो, बट ये बेसिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस इंटीग्रेशन। एक और करते हैं बच्चों, होपफुली आप लोग इसको समझ रहे होंगे। अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 या 2 या मैं सब मार्किंग यहाँ दिखा रहा हूँ, तो क्वेश्चन से रिलेटेड आप डाउट वहाँ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेता हूं बच्चों। हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस ऑफ क्यूब एक्स होल डिवाइडेड बाय
साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, दिस वन। तो बच्चों ये क्वेश्चन दिया गया है, तो अभी हम लोग क्या डील कर रहे हैं, हम लोग डील ये कर रहे हैं कि हम लोग इस तरह को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई में ले जाएं ताकि मुझे इस फॉर्मूले से कुछ ना कुछ मैच कर जाए। हमारा फिलहाल टारगेट ये है पार्ट 1 में कि हमें तुरंत फॉर्मूले तक पहुंचना है, तो उसके लिए सिंप्लीफिकेशन चाहिए। तो लेट्स सिंप्लीफाई इट फर्स्ट। दिस वन साइन क्यूब साइन स्क्वायर है, तो क्या बचा यहाँ पे कॉस क्यूब और कॉस स्क्वायर है, तो क्या बचा यहाँ पर साइन ऑफ एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस कॉस ऑफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है बच्चों, ये बचा। अब यहाँ पर दो कॉस स्क्वायर है, मीन्स कॉस कॉस दो बार है, तो एक बार हम लोग इसके साथ इस्तेमाल कर लेंगे। मैं लिख रहा हूं साइन ऑफ एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स dx प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स dx। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, हम लोग उस फॉर्मूले वाले लिस्ट तक पहुंचने वाले हैं। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, टैन एक्स हो गया हमारे पास, दिस इज टैन एक्स, 1 अपॉन कॉस ये हो गया सेक एक्स, कॉस अपॉन साइन ये है कॉट एक्स, 1 अपॉन साइन ये है कॉसेक एक्स, कॉट एक्स। ठीक है बच्चों, टैन और सेक, तो फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स और सेक एक्स, यस है, दैट इज सेक एक्स। तो आपको ये मान लो फॉर्मूला भूल भी गया हो तो आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है तो काम चल जाएगा हमारा। हमने किया हुआ है डिफरेंशिएशन में कि sec x को डिफरेंशिएट करते हैं तो sec x tan x मिलता है, तो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे sec x tan x को, तो वापस मुझे क्या मिलेगा, sec x मिल जाएगा, राइट। फॉर्मूला लिस्ट में सब कुछ है हमारे पास, दिस वन। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x करेंगे तो मेरे को मिल जाएगा sec x प्लस cot x cosec x, cot x cosec x माइनस cosec x होता है, ये हो गया माइनस ऑफ cosec x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट हो बिंदास बोलने का, घबराने का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 इंटीग्रेशन में और क्या है हमारे पास, खुल जा भाई खजाना। हाँ, हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan x माइनस 3 cot x का होल स्क्वायर, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 है या 4 है, चलो जो भी है, मेरे ख्याल से 4 है। तो ये क्वेश्चन है, आप लोग 2 मिनट ट्राई करके देखो कि कैसे करें, टाइम ले लो, पॉज कर दो वीडियो को और देखो कैसे करें। तो सबसे पहली बात, अगर स्क्वायर ब्रैकेट को तो खोलना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा दिख नहीं रहा है, तो खोल देते हैं। तो खोलेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4 tan स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 12, ये मिला। तो अब ये 1 2 3 इंटीग्रेशन में ब्रेक हो जाएगा। तो सबसे पहले ले लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं इंटीग्रेशन 1, इसे नाम दे देते हैं इंटीग्रेशन 2 और इसे इंटीग्रेशन 3। तो अगर मैं इंटीग्रेशन 1 की बात करूं तो मेरे को मिलेगा 4 tan स्क्वायर एक्स dx
tan स्क्वायर का तो हमारे पास होता नहीं है इंटीग्रेशन, इसको sec स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x माइनस 1, ये हमने किया था अभी इसके पहले क्वेश्चन में, इंटू dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x हम लोग करेंगे, तो लिस्ट में मिल रहा है क्या, मिल रहा है tan x है, तो लिख लेते हैं tan x माइनस 4x। ये मुझे मिल गया इसका 4 tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन। I2 की बात करते हैं, हमारे पास है 9 cot स्क्वायर x dx। तो क्या cot स्क्वायर का फॉर्मूले में है डायरेक्ट, नहीं है, ठीक है, तो हमको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा cot स्क्वायर को। तो cot स्क्वायर को कैसे कन्वर्ट करें कि हमारे इंटीग्रेशन फॉर्मूले से मैच करेगा। तो हमारे पास cot को मैच कराना है, तो यहां पर देखो बच्चों डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में कि cot स्क्वायर कब आता है, नहीं आता है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं। cot स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा हम लोग, इसे बेसिक फॉर्म तो नहीं मिलेगा। तो अब इस cot स्क्वायर को हमें इंटीग्रेबल बनाना है, मतलब cos स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर को हमें इंटीग्रेबल बनाना है। तो cosec स्क्वायर cos स्क्वायर यानी कि नीचे आएगा तो sec, या फिर हम ये काम और कर सकते हैं, टाइम 9 अपॉन 1 अपॉन tan स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दिस वन, ठीक है। तो ऐसे लिखो ये एक ही बात है, cot it can be written like this। अब कुछ फॉर्मूला याद करो बच्चों, अभी हम लोगों ने किया था कि हमारे पास फॉर्मूला था 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स, यानी कि जो मेरे पास tan स्क्वायर एक्स आएगा वो क्या आएगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 आएगा, और आई कैन से cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, या फिर cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो हमारे पास फॉर्मूले को मैच कराने के लिए फॉर्मूला कुछ आने वाला है, cosec स्क्वायर अगर हमें मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो cos स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, यहां से मैं यहां आ रहा हूं, 9 को बाहर रखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। अब यहां से मैं ब्रेक कर लूंगा तो मुझे मिल जाएगा cosec स्क्वायर एक्स dx माइनस 9 dx। अब cosec स्क्वायर हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो इस पूरे का हो जाएगा माइनस 9 cot स्क्वायर एक्स माइनस 9x प्लस 6, दिस इज द रिजल्ट। माइनस 12 dx का हमें पता ही है, माइनस 12x हो जाएगा, फिर तीनों को ऐड कर देंगे, इजी है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इसको आप नोट कर लो बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हम लोगों का। एक्चुअली ये 4 था, गलती से 3 लिखा था हम लोगों ने, इट वाज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 एक और करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 7 का होल 5 dx, ये है क्वेश्चन नंबर 5। देखो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं
और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। ठीक है, फॉर्मूले में भी गिवन है, बिल्कुल पहला वाला फॉर्मूला। हमारे पास पावर 5 है, लेकिन अंदर में हमारे पास 5x प्लस 7 है। तो 5x प्लस 7 एक लीनियर फंक्शन है। जब तक हमारे पास लीनियर फंक्शन है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, पावर कितना भी हो। ये सबसे इजी वाला प्रॉब्लम है, ये सबसे बेसिक वाला प्रॉब्लम है। तो यहां पर 5x प्लस 7 है, तो स्ट्रेट अवे आप लिख लो 5x प्लस 7, और जितना भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दो। जितना पावर बनेगा उतना नीचे भी आएगा। ये सबसे फॉर्मूला नंबर 1 है, बिल्कुल टॉप में मिलेगा ये फॉर्मूला। डिवाइड बाय करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। कोएफिशिएंट ऑफ x यहां पे कितना है, 5 है, तो यहां 5 डाल देंगे, हो गया 5x प्लस 7, 6 इंटू 5 30 प्लस c। ये ऐसे और भी कर सकते हैं हम लोग। सपोज मेरे पास है, ये मैं जनरल काम करने जा रहा हूं, ये है जनरल, ax प्लस बी होल पे पावर n कुछ भी हो सकता है, यहां पे ax प्लस बी है, तो क्या मिलेगा मुझे, ax प्लस बी n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 डिवाइड बाई a। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, इसका भूलना नहीं है बच्चों, ये काफी इजी है, काफी लॉलीपॉप है। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, 6। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है रूट ऑफ x माइनस 1 रूट ऑफ x होल स्क्वायर dx, ये है। तो सबसे पहले बात, ये अंडर में रूट है, तो ये ऐसे तो होगा नहीं डिफरेंशिएशन, दिस इज नॉट इंटीग्रेबल फंक्शन। इसको पहले ब्रैकेट ये खोल देते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा मुझे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये मिल जाएगा x dx प्लस 1 बाई एक्स dx माइनस 2 dx। ये मिल गया मुझे। x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपल है, एक्स स्क्वायर बाई 2, बिल्कुल नंबर 1 वाला फॉर्मूला। 1 बाई एक्स लॉग एक्स क्या होगा, लॉग ऑफ x माइनस 2x प्लस c। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, तीनों के तीनों फॉर्मूले से मैच कर रहे हैं। तो फॉर्मूला को हमारे को साथ में रखना है और सॉल्व करते जाना है बच्चों, फटाफट फटाफट फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेता हूं बच्चों बुक से। आजकल बुक की कहाँ जरूरत है, आजकल तो मोबाइल उठाओ, सब कुछ हाजिर है। पार्ट 1 में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस में जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन में देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x अंडर रूट 1 प्लस sin 2x dx। देखो कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है, देख के तो लग रहा है बाप रे क्या भयंकर होगा, बट ये है कुछ भी नहीं, लॉलीपॉप। तो करते हैं sin x प्लस cos x। तो पहले इसको सिंपल बना लेते हैं चीजों को। अभी अभी हम लोगों ने अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन वाला किया था, 1 प्लस साइन 2x। तो 1 प्लस साइन 2x को मैं लिख सकता हूं सिंपल sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2, sin 2x सॉरी sin x एंड cos x, sin x प्लस cos of x अंडर रूट sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। आप लोग एक फॉर्मूला दिमाग में फिट कर लो, 1 प्लस ऑफ साइन एक्स साइन 2x, ये आप लिख सकते हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहां अगर माइनस है तो आप माइनस लगा सकते हैं। ये काफी काम का फॉर्मूला है बच्चों, आगे भी बार बार मिलने वाला है, तो कौन बार बार याद करे, आप इसको एक ही बार में याद कर लो। अब यहां से रूट है, रूट के अंदर स्क्वायर है, तो अब तो हो गया, अब तो लॉलीपॉप हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। पूरा कट गया,
दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dx, दैट मीन्स x, दैट्स इट। लॉलीपॉप, हलवा, सब कुछ जो बोलना चाहो। क्वेश्चन नंबर 8 करके देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा बोर्ड चेंज कर देते हैं, अदरवाइज लगेगा बोर हो रहे हैं। ये कर दें, ये कर देते हैं, ये कर देते हैं। तो इसमें लिखें कैसे, ब्लैक से लिख लें, दिख रहा है ये, हाँ ब्लैक ठीक है, ठीक, ब्लैक से। क्वेश्चन नंबर 8 देखता हूं बच्चों क्या निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, cos of x minus cos of 2x upon 1 minus cos x, ये तो ये मिल गया है मुझे क्वेश्चन। ट्राई करके देखो बच्चों, कर पाओगे? क्या करें? cos 2x का फॉर्मूला याद होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री। देखो जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग होनी चाहिए। डिफरेंशिएशन और ट्रिग्नोमेट्री दोनों स्ट्रांग होगा तो जाके हमारा इंटीग्रेशन होगा। और अगर दोनों हो चुका है तो इंटीग्रेशन काफी आसान हो जाता है। हमारे पास है cos 2x, cos 2x को मैं लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये हम लोगों ने इनवर्स ट्रिगो में काफी ट्रिगो किया है। तो cos 2x को लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यहां डाल देते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, cos of x माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस cos x dx, दिस वन। तो अब क्या किया जाए, एनी क्लू हाउ टू डू दिस? हमारे पास है 1 माइनस कॉस एक्स और बाकी सब 3 टर्म है न्यूमरेटर में, तो हम लोग को थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। तो क्या करें, cos x माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस cos x dx, ये है। तो इन दोनों को साथ में रखते हैं, इन दोनों को साथ में रखते हैं तो कुछ फायदा हो जाए हमें। तो मैं पहले इन दोनों की बात कर रहा हूं। तो यहां मैंने cos x कॉमन ले लिया, यहां मुझे मिल जाएगा 1 माइनस cos x, वहां भी मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है, नहीं यहां प्लस रखना पड़ेगा। तो हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 माइनस cos x, ये मिल रहा है मुझे। अब देखो ये इसको हम लोग और फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। 1 माइनस cos स्क्वायर x को मैं फर्दर ब्रेक करने जा रहा हूं एंड आई कैन राइट इट एज, मैं इसको लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, 1 माइनस cos x 1 प्लस ऑफ cos x dx। अब ध्यान से देखो, यहाँ सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं है बच्चों, ये स्क्वायर अब खत्म, स्क्वायर का जमाना गया। 1 माइनस cos x न्यूमरेटर में कॉमन आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी है, तो ये पूरा कटने वाला है, ये पूरा कट जाएगा। बचेगा क्या मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos x dx। या फिर आप यूं कह लो, यहां से क्या बचेगा मुझे, इसको छोड़ दो, cos x प्लस cos x 2 cos x प्लस 1 dx, दैट मीन्स 2 sin x प्लस x प्लस c। ये हुआ टोटल इंटीग्रेशन इस चीज का। तो हम लोगों ने यहाँ क्या देखा, क्या सीखा, हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि cos 2x को हम लोगों ने
cos x के टर्म में कर दिया, यहाँ भी cos x था, यहाँ भी cos x था, तो इसे भी cos x के टर्म में लिखा है, भले यहाँ स्क्वायर आ गया हो, कोई बात नहीं। देखो सॉल्व करने टाइम आप स्टेप्स लो, आपको जो फॉर्मूला पता है सिंप्लीफाई करने के लिए आप स्टेप्स लो, घबराओ नहीं, गलत होगा तो होगा। शुरू में लगेगा करना क्या है, समझ में नहीं आता बच्चों को, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हमें याद है, नहीं याद है तो सर्च करो। सर्च ये करना होता है कि भाई cos 2x और cos में क्या रिलेशन है, हमारे को तो सिंप्लीफाई करनी है ना, तो cos 2x को cos x में कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे। अगर यहाँ साइन का टर्म होता तो मैं साइन के टर्म के बारे में सोचता, तो वो भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। cos 2x का फॉर्मूला एक और होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग वी कैन पुट द फॉर्मूलास। तो घबराना नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं सॉल्व करने के। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। हाँ बच्चों, इसको नोट कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं 9। चेंज करते हैं बैकग्राउंड, क्या करते हैं, ब्लैक कर दें, ब्लैक कर देंगे तो फिर येलो से लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 यहां दिया गया tan x अपॉन sec x प्लस tan x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x अपॉन sec x प्लस tan x, ठीक है। ये अब देखो sec x tan x का तो इंटीग्रेशन है, लेकिन मल्टीप्लाइड फॉर्म में होनी चाहिए sec x इंटू tan x। तो चलो sec और tan तो है, पर प्लस के टर्म में है डिनोमिनेटर में, कोई बात नहीं, यहां से रास्ता निकल जाएगा। तो क्या किया जाए, sec x प्लस tan x के काम करते हैं, माइनस यहां लेके रैशनलाइज की तरह कर देते हैं, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। sec x माइनस ऑफ tan x अपॉन sec x प्लस tan x इंटू sec x माइनस ऑफ tan x dx। ऐसा इसलिए किया गया है, पूछो ये क्यों कर रहे हो आप, कुछ और क्यों नहीं कर रहे, कुछ और भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को मालूम है इस केस में क्या मिलने वाला है मुझे, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोग सिंप्लीफिकेशन की ओर जा रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन की ओर जाएंगे तो चीजें और सिंपल हो जाएंगी ना। अब डिनोमिनेटर का चीज देखो यहाँ 1 हो जाएगा पूरा, तो अच्छी बात है ना, जितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो चीजें सिंपल हो जाएंगी। माइनस tan स्क्वायर x, डिनोमिनेटर में 1 हो गया, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा था, आप सोचना डिनोमिनेटर में 1 कैसे हुआ। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरे पास, दैट इज sec x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x माइनस tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर x हम लोग 2-3 बार कर चुके हैं इसके पहले, आप लोग वहां से देख सकते हो। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्री का साथ बहुत जरूरी है, डिफरेंशिएशन आना बहुत जरूरी है, तभी आप इंटीग्रेशन में हाथ लगाओ। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि सर डिफरेंशिएशन नहीं किया मुझे करा दो, ट्रिगो नहीं किया मुझे इंटीग्रेशन करा दो। आपको ट्रिगो में चैंपियन होना पड़ेगा, ट्रिगो को बार बार रिवाइज करो। इन्वर्स ट्रिगो, अगर आप 12वीं क्लास में आ चुके हैं तो इन्वर्स ट्रिगो तो सबसे पहले किया होगा आप लोगों ने, तो इन्वर्स ट्रिगो को मास्टरी करो, प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करो, तो आपको फॉर्मूलेज का आइडिया हो जाता है। तो उसके बाद आप लोगों को ये सब चीज़ आसान लगने लगेंगी। तो 1-2 क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे हटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखता हूँ क्या छुपा है। हमारे पास है cot x अपॉन cosec x माइनस cot x, cot x अपॉन cosec x माइनस cot x।
ये तो उसी क्वेश्चन का भाई भाई लग रहा है ना, बिल्कुल सेम जैसे लग रहा है। कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर भी रैशनलाइज वाला काम करने वाले हैं, क्योंकि हमें मालूम है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो डिनोमिनेटर जितना ज्यादा 1 ला पाए अच्छी बात है। डिनोमिनेटर में 1 चाहिए ताकि चीजें हमारे लिए सिंपल हो जाए। सो मुझे मिल जाएगा कॉट ऑफ एक्स, इसे हटा दो, कॉट ऑफ एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स अपॉन 1 हो गया ये dx। ठीक है, तो ब्रैकेट खोल देंगे तो मुझे मिल जाएगा कॉट एक्स कॉसेक एक्स dx प्लस कॉट एक्स dx। तो कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, ये फॉर्मूला है मेरे पास माइनस कॉसेक एक्स। फॉर्मूला चेक करते रहना चाहिए बार बार ताकि आपको याद हो जाए। प्लस कॉट एक्स का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स नहीं है तो खुद से भी कर सकते हैं। कॉट एक्स का मतलब हो गया कॉस एक्स अपॉन, सॉरी ये कॉट स्क्वायर बनने वाला है, कॉट स्क्वायर हमने इसके पहले किया था बच्चों। कॉट स्क्वायर का मतलब हो गया कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। तो अगर मैं सिर्फ इतने की बात करूं और आगे बढ़ूं तो मैं लिख सकता हूं 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ के बाद अगर मैं इधर आऊं तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx। ये इंटीग्रेशन का साइन है, कर्सिव राइटिंग में थोड़ा गलत हो जाता है, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो कॉसेक स्क्वायर का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है माइनस कॉट एक्स। ये हो गया माइनस ऑफ कॉट एक्स माइनस ऑफ एक्स, माइनस कॉसेक एक्स पहले से ही है तो ऐसे कैसे लिखेंगे, सबको ऐड करना पड़ेगा ना, बीच में प्लस है, ये माइनस कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, दिस वन। ठीक है बच्चों, तो इसको आपको ध्यान से लिखो, ध्यान से समझो। और कोई भी वीडियो में बना रहा हूँ तो कोशिश ये होती है मेरी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके लिए थोड़ा नोट्स टाइप ऐसा कुछ डाल दूँ, फॉर्मूला शीट डाल दूँ और कुछ प्रैक्टिस के लिए चीज़ें डाल दूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखा करो। और पूरा जब आप वीडियो पढ़ लेते हो, क्वेश्चंस करते हो, तो आप लोग को अगर कुछ फ़ायदा हो रहा है, इससे कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ नया लग रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, तो आप जरूर लाइक कमेंट और शेयर, बनता भी है, मेहनत लगती है ना वीडियोस बनाने में, लेकिन मैं बनाता रहूँगा। बस ये होता है कि अगर आपके लाइक कमेंट और व्यूज़ आपके पता चलते रहते हैं तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि चलो कुछ और भी किया जाए। तो बच्चों से आजकल मैं फीडबैक भी ले रहा हूँ, बच्चों को कौन सा वीडियो आपको चाहिए होता है आप बता दिया करो, क्योंकि शायद उनको रिवीजन में हेल्प होता होगा, एग्जाम के टाइम में रिवाइज करते हैं, या ऐसे भी कोई चीज़ अगर भूल गए हो तो बार बार टीचर के पास आप आओगे, उससे अच्छा है उसको देख लो, पढ़ लो, समझ लो। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग ने 10 एग्जाम्पल किए हैं पार्ट 1 में। तो आप ये 10 एग्जाम्पल करके जो मैं शीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक डालूंगा, उस शीट को जरूर प्रैक्टिस करना। और कोई भी डाउट हो तो आप बिंदास मेरे पास आ सकते हो, बात कर सकते हो, मुझे बता सकते हो। ठीक है बच्चों, तो प्लीज मेक ए नोट, हैव ए नाइस डे।